मैं चाहता हूं कि वाकई रुद्रपुर की जनता ने जितना प्यार दिया है वो उसके लिए तो बहुत ही शानदार तरीके से ताली बजनी चाहिए। ताली बजाई हुई बहुत ही शानदार रहा। मतलब मैं मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि इतना शानदार कॉन्क्लेव होगा, लेकिन जिस तरीके से यहाँ के पॉलिटिशियन, यहाँ की जनता, किसान और यहाँ के इंडस्ट्री के लोग जिस तरह से आगे आए हैं, ये अपने आप में बहुत ही शानदार है। इंडस्ट्री के बिना कहीं का किसी भी जगह का डेवलपमेंट नहीं हो सकता है, और रुद्रपुर को तो मिनी पंजाब कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है। और मैं आपको बता दूं कि जो हमारे चार भाई लोग बैठे हुए हैं, ये यहाँ की ऋण है, और मैं समझता हूं कि बहुत सारे लोगों को इन लोगों ने रोजगार दिया होगा। बहुत सारे लोगों के परिवार के का जो रोजी रोटी जिसको हम कहते हैं, इन लोगों के जरिए चल रही होगी। तो इन लोगों के लिए भी ताली बजाइए, क्योंकि ऐसे लोगों को देश को, समाज की जरूरत है, और शायद ये लोग रहेंगे तभी हमारा देश और समाज आगे बढ़ेगा। मैं स्वागत करता हूं पवन अग्रवाल जी का नैनी पेपर मिल्स की तरफ से, मधुप मिश्रा जी का आईजीएल की तरफ से, ध्रुव मुंजाल साहब का आरएस लॉजिस्टिक की तरफ से, और गुंजन नारंग साहब जो हमारे पार्टनर हैं इस शानदार होटल के, जो ऑनर हैं, उनको भी। तो सर, पहले मैं आपको पवन जी क्या चलता हूं। पवन जी, ये बताइए कि आपकी इस समय क्या क्या चुनौतियां चल रही हैं। इसमें पेपर को लेके बहुत सारी चुनौतियां हैं, और आप देखिए अखबारों की, अखबार हो या बाकी सब जगह हम पढ़ते हैं कि भाई पेपर का इस्तेमाल कम से कम करेंगे, लेकिन आने वाले समय में, जैसे अभी हमारी आपसे बातचीत हो रही थी कि आप जो है प्लास्टिक के जरिए जो है पेपर बनाने जा रहे हैं, तो क्या है ऐसा, कौन सा काम करने जा रहे हैं जो आने वाले समय में यहाँ के लोगों को, देश को मिलेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल अरविंद जी, पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई भी इतना शानदार एनक्लेव आयोजित करने के लिए। और मैं काफी देर से था, और इससे पहले के सेशन भी मैंने देखे, बहुत सारगर्भित चर्चा मैं कह सकता हूं कि यहाँ पर इस मंच के माध्यम से हो रही है। जहां तक आपने सवाल उठाया पेपर से संबंधित, तो पहले तो बताऊं कि पेपर, हम लोग इतनी बात करते हैं एनवायरमेंट की, और लगातार आप देख रहे हैं सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन किया जा रहा है, और एनवायरमेंट पे डिफरेंट कंजम्पशंस के क्या निगेटिव इंपैक्ट पड़ रहे हैं, इसके बारे में हम सब लोग बहुत जागरूक होते चले जा रहे हैं, होना भी चाहिए। तो पेपर एकमात्र ऐसा प्रोडक्ट है, अगर इस तरफ देखें, जो पूरी तरीके से एनवायरमेंट फ्रेंडली है। ये बायोडिग्रेडेबल है, और इससे किसी भी तरह का एनवायरमेंट को नुकसान नहीं होता है। तो पेपर का जो रॉ मटेरियल भी है, और उत्तराखंड, मैं आपको एक चीज और जानकारी देना चाहूंगा कि पूरे देश का जितना भी कागज का उत्पादन है, उसका लगभग 9% हमारे उत्तराखंड में होता है। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। उत्तराखंड की अपनी अगर आप देखेंगे पूरे देश में, तो 1% से भी कम इसका शेयर है। जी जी जी। एक तो ये बात है। दूसरा, हम जो कागज यहां बनाते हैं वो 3 तरीके से बनाते हैं, और तीनों ही एनवायरमेंट फ्रेंडली हैं। बहुत बढ़िया। सबसे पहले तो हम कागज बनाते हैं वेस्ट पेपर से, रिसाइकिल करके। दूसरा, हम बनाते हैं एग्रो वेस्ट यूज करके, यानी कि खोई, गन्ने की खोई इस्तेमाल करके और भूसा इस्तेमाल करके। बहुत बढ़िया। और तीसरा, हम लकड़ी इस्तेमाल करके कागज बनाते हैं, वो लकड़ी जो किसान अपने खेतों में बोते हैं। ये एक लकड़ी कहीं फॉरेस्ट से नहीं काटी जाती है और कहीं से नहीं आती है, ये किसान द्वारा खेतों में बोई जाती है। बहुत बढ़िया। तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है, ऐसी इंडस्ट्री है जिससे काफी कुछ हम इंपोर्ट भी बचाते हैं, और विदेशी मुद्रा का भी हम सेविंग करते हैं। तो इस इंडस्ट्री को ज्यादा बढ़ावा देना चाहिए। और एक आखिरी बात कहना चाहूंगा कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में ये उद्योग का बहुत बड़ा पोटेंशियल है। आज उत्तराखंड के उद्योगों में ही डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लगभग 2 लाख परिवार एम्प्लॉयमेंट प्राप्त कर चुके हैं। बहुत बढ़िया। एक और बहुत बढ़िया भाई, जोरदार ताली बजाइए। 2 लाख मतलब ये बहुत बड़ी संख्या है। गुंजन नारंग जी, कोरोना काल को हम लोगों ने बड़ा नजदीक से देखा। पर्यटन, होटल उद्योग बहुत बुरी स्थिति में था। मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि उत्तराखंड तो पर्यटन के लिए बहुत जाना जाता है। मुझे ये बताइए कि अभी क्या स्थिति है, इस तरह की चुनौतियों से निपटने के लिए आपने उस दौरान क्या किया था, और हम ये भी आपसे समझना चाहते हैं कि कहना क्या चाहते हैं लोगों से आप, क्योंकि वो चुनौतियां आपने बड़ी नजदीक से देखी है। इतना बड़ा स्टाफ है, उसको चलाया है, उसको बंद नहीं किया, तो ये बहुत बड़ा मामला था। सबसे पहले आप सबका होटल वीनस में स्वागत है सर। आप आए, आपने रुद्रपुर और हमें मौका दिया आपकी सेवा का, और इसकी वजह से शहर में एक पहली दफा जैसे हो रहा है, तो काफी कुछ नया भी देखने को मिलेगा, और एक जागरूकता लोगों के दिमाग में मतलब आएगी कि कैसे आगे बढ़ना है, और इंडस्ट्री को कैसे सहयोग होना है इस चीज का। तो सर, आपने पूछा कोरोना के बाद जो है हम लोग कैसे कोप कर रहे हैं। कोरोना में तो लगभग 1.5 से 2 साल इंडस्ट्री, होटल इंडस्ट्री स्पेशली, हम लोग एक तरह से फिनिश हो गए थे। जी, एकदम सही कहा। मतलब फिनिश लेवल पे थे। उस दौरान स्टाफ का खर्चा, अपना खुद का होटल का एक्सपेंडिचर होता है, और उसको होटल इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है सर कि जितना ज्यादा इसको यूज करेंगे उतना ज्यादा होटल फ्रेश रहता है।
तो उस दौरान जब रूम्स बंद रहते हैं या इंडस्ट्री का रेस्टोरेंट बंद रहते हैं, उसकी डस्टिंग, पॉलिशिंग, रूम्स का रख रखाव अलग तरीके से स्मेल आने लग जाती है, तो हमें डबल उसका यानी कि पड़ता है दबाव। जैसे कि एक साल में अगर हम उसका हमने एक साल में एक 50 लाख की फिगर मान लेते हैं कि इतना हमने कमाई करनी है, तो वो 50 तो हमने खर्चा किया ही किया, उसके अलावा और 50 हमें ऊपर से लगाना पड़ जाता है उसका। मतलब जितना अमाउंट हमारा कमाई का है वो तो आया नहीं, उसके साथ उतना ही और है, सबकी सैलरी आपने जो बचा के रखा था वो चला गया। वो तो सब सर लगाया, फिर लोन तो अब आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इस टाइम सर ठीक है, अब बहुत अच्छा हो रहा है पहले से। कोरोना काल ने तो सर सबको ही नुकसान किया, हाँ, मतलब जब क्या सभी होटल को प्रभावित क्या, हो तो। टूरिज्म को क्या, इंडस्ट्री को क्या, हर किसी को लॉसेज हुए हैं उससे। मतलब एक होटल और टूरिज्म को और टूर्स एंड ट्रेवल्स वालों को सबसे ज्यादा हुए हैं। बट लेकिन इस टाइम जो है सरकार ने हमें बहुत सपोर्ट किया सर, बैंकिंग ने हमें बहुत सपोर्ट किया है। उसी टाइम जितना लोन हमने मांगा उतना प्रोवाइड किया उन्होंने, और आगे जो उनकी पॉलिसीज हैं बहुत प्रोवोकेटिव हैं और बहुत ज्यादा हमें गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट मिल रहा है। उसके लिए हम गवर्नमेंट के और बहुत बढ़िया, बहुत क्या बढ़िया। आभारी। थैंक यू। मधु मिश्रा जी, आईजीएल का काशीपुर में, रुद्रपुर में, उत्तराखंड में क्या काम चल रहा है, देश में क्या काम चल रहा है, जो आप बता सकते हो वो बताइए, क्योंकि ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है। पहले तो आप सब लोगों का धन्यवाद इस कॉन्क्लेव को करने के लिए, और जो यहाँ लोग उपस्थित हैं उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार जी। इंडिया ग्लाइकोल्स अपने आप में एक वर्ल्ड लीडिंग कंपनी है जो अपने जितने भी केमिकल्स बनाती है दे आर बीइंग जनरेटेड फ्रॉम द बायो रूट। बहुत बढ़िया। तो हमारा जो स्पेशलिटी केमिकल्स है, वी आर आवर प्रेजेंस इज इन 50 कंट्रीज, और हमारा 40% जो एक्सपोर्ट है वो हमारा एक्सपोर्ट शेयर है केमिकल बिजनेस में। बहुत बढ़िया। ऑल ओवर वर्ल्ड जितना भी केमिकल का प्रोडक्शन होता है दैट इज फ्रॉम द क्रूड रूट, वी आर प्रोड्यूसिंग फ्रॉम द इथेनॉल रूट। अरे वाह। और अभी हम एक्सपेंड कर रहे हैं, हमारे पास करीबन 800 से ज्यादा प्रोडक्ट हैं जो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी की इंडस्ट्रीज को हम कैटर करते हैं, क्योंकि हमारे 3 वर्टिकल हैं। वन इज द केमिकल वर्टिकल, अनदर इज हमारा इथेनॉल वर्टिकल है जिसके अंदर पोर्टेबल लिकर भी है और ईएनए की सेलिंग भी है, और इसके अलावा तीसरा हमारा गोरगम का वर्टिकल है और इंडस्ट्रियल गैसेस का है। तो जो कोरोना का पीरियड आया, इस पीरियड में हमारे जो कंज्यूमर ओरिएंटेड प्रोडक्ट थे, जहाँ पे चूंकि वी आर इनटू बल्क, जी, हमारी जो प्रेजेंस है वो एफएमसीजी में नहीं है, एफएमसीजी के प्रोडक्ट में वी आर प्रेजेंट। जी। आपका जो दिन शुरू होता है वो हमारे प्रोडक्ट से शुरू होता है। कोलगेट का जो टूथपेस्ट आप यूज करते हैं उसका जो फोम है दैट इज बिकॉज ऑफ आवर प्रोडक्ट। क्या बात है। नंबर 2, आप जो शैम्पू यूज करते हैं 70% बेस इज मेड ऑफ आउट ऑफ आवर प्रोडक्ट। क्या बात है। तो लॉट मेनी थिंग्स आर देयर। आप मतलब आप सोचिए कि रुद्रपुर में इतनी बड़ी कंपनी है, पता नहीं बहुत सारे लोगों को पता है कि नहीं पता है, लेकिन ये तो बड़ा जोरदार ताली बजाइए भाई, ये कोई साधारण बात मैं नहीं है। कंपनी के बारे में अपडेट कर देता हूं ताकि ये कंपनी 84 में श्री नरेंद्र तिवारी जी ने इसका फाउंडेशन काशीपुर में रखा था। जी जी। काशीपुर उस समय एक बहुत बड़े इन्वेस्टर जोन के लिए आ रहा था, जिसमें बैकवर्ड एरिया के सारे फैसिलिटीज वहां पे जो है दी जा रही थी, उद्योगों जो भी रियायतें थी, वैट में थी, सब्सिडी थी, सारी चीजें थी। तो 84 में वो हमारा 256 एकड़ का कैंपस है। बहुत बढ़िया। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट 5000 लोगों को हम इन कैंपस जो है एम्प्लॉयमेंट देते हैं, और आप 5000 लोगों का, यानी 5000 परिवार जो है ये चला रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो आप बहुत बढ़िया जी। मान के चलिए कि 35 इयर्स की जो प्रेजेंस है हमारी जी, उसमें कम से कम 25 से 30 हजार परिवार काशीपुर में जो बसे हुए हैं वो इंडिया ग्लाइकोल से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। बहुत ही शानदार, बहुत बढ़िया। And I joined this company in 91. That time the turnover was only 55 crore. जी। And that time that company was listed as the highest जी। GP ratio company in the BSE. क्या बात है। उस समय 55 करोड़ में हमारा 17 करोड़ का प्रॉफिट था, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। बहुत ही बढ़िया। एंड टुडे आज हम 5500 करोड़ कर रहे हैं, बट हमारे लिए 2% ही बहुत है। क्या बात है। तो ताली बजाइए भाई, ऐसी बहुत हो गई बढ़िया, है, बहुत ही बढ़िया। कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। कोविड काल जो है हमारी ऐसी इंडस्ट्री थी जो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस की थी, जो रनिंग में रही। मतलब आपके यहाँ से किसी की नौकरी नहीं गई? हमारे यहाँ से किसी की नौकरी नहीं गई, और जो सेक्टर गवर्नमेंट ने बंद कर दिया था, हमारा लिकर का सेगमेंट है वो भी गवर्नमेंट ने बंद कर दिया था। उसमें भी जितने भी हमारे एम्प्लॉयज थे जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर के थ्रू थे, इंडिया ग्लाइकोल ने ईच एंड एवरी किसी भी आदमी को रिटेंच नहीं किया, और उनकी सैलरी ना काम करते हुए भी
4 से 5 महीने तक जब गवर्नमेंट ने बैन लगा रहा था लिकर के ऊपर, तो उनको सैलरी भी प्रॉपर उसी रेशियो में दी गई, उसी रेट पे दी गई जिस रेट पे वो काम करते थे। बहुत बढ़िया भाई, ऐसी जगह तो ये हर आदमी काम नौकरी करना चाहेगा। शायद मैं समझता हूँ कि उत्तराखंड की किसी भी इंडस्ट्री ने नहीं किया, नहीं, ये नहीं, हमारे बहुत सारे मैनेजमेंट बड़े कम इंडस्ट्री के लोगों ने किया। शायद ये आपका नाम पता, बहुत सारे लोग नोट करके तुरंत आपके यहाँ जाने ही वाले हैं। और दूसरी चीज मैं बताऊं, जी, जी। नॉर्मली इंडस्ट्री 2 तरीके की होती है, एक ऑनर ड्रिवन होती है, एक प्रोफेशनल ड्रिवन होती है। जी जी आजकल ऑनर्स जो है वो प्रोफेशनल हो गए, प्रोफेशनल तरीके से कंपनी को चलाते जी। हैं, बट हमारी कंपनी प्रोफेशनली मैनेज्ड है, बिकॉज हमारे यहाँ कोई ऑनर यहाँ नहीं बैठता अरे वाह, जो डिसाइड कर सके। तो वो कहाँ तो बैठते सारी हैं चीज वो दे आर सिटिंग एट दिल्ली। अच्छा, बहुत ही बढ़िया। तो इट इज ए पार्ट ऑफ, पहले तो जुबिलेंट वैम ऑर्गेनिक एक सब ग्रुप एक ही था, दे आर ऑल ब्रदर्स। तो बहुत बड़ा एम्पायर है और बहुत जगह पे अलग अलग तरीके से, यूएस में भी हमारी प्रेजेंस अब है, देखिए, सिंगापुर इंडिया न्यूज अगर यहाँ उत्तराखंड नहीं आता तो बहुत सारे लोगों को इस एम्पायर के बारे में पता नहीं चलता। अब शायद मेरे ख्याल देश के लोगों को पता चल गया होगा कि भाई कितना बड़ा एम्पायर है। ये बताइए मुझे ध्रुव मुंजाल साहब, लॉजिस्टिक तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिना लॉजिस्टिक के तो देखिए कोई नहीं हो सकता काम। यहाँ पे इतना बड़ा कार्यक्रम हमारा हो रहा है, लॉजिस्टिक अगर नहीं आया होता तो हम ही काम नहीं कर पाते। तो अभी आप क्या कर रहे हैं उत्तराखंड में, किस तरह से लॉजिस्टिक कर रहे हैं? थैंक यू अरविंद जी right? हाँ हाँ जी जी। तो थैंक यू अरविंद जी फॉर कॉलिंग मी टू दिस कॉन्क्लेव। जी। और बहुत अच्छा ये प्रोग्राम रखा है जिस चीज में एक एटलीस्ट लॉजिस्टिक के बारे में हमें बताने का हाँ, मौका जी। मिला है। तो सर मेरा ये मानना है कि लॉजिस्टिक्स आज की डेट में हर एक इंडस्ट्री की बैकबोन बन चुकी है। आप कोई भी काम कर रहे हो, आज से पहले अगर आप देखो, मैं कोरोना की बात करूं तो कोरोना में एक लॉजिस्टिक्स को ऐसे पहले ट्रीट किया जाता था कि आप एज अ ट्रांसपोर्टर हो, आपके माइंड में भी एक इमेज जो ट्रांसपोर्टर की बिल्डअप होती थी, दैट वाज अ वेरी नेगेटिव इमेज। हाँ, कि मतलब But लड़ाई झगड़ा करने वाला और ये वो है, बट दादागिरी वाला है। उसके बाद से एक ऐसी इमेज क्रिएट हुई है, मतलब पीपल हैव स्टार्टेड रिकॉग्नाइजिंग लॉजिस्टिक एज देयर सप्लाई चेन पार्टनर। मेरे हिसाब से 2 बहुत बड़ी कंपनी के ओनर्स हमारे साथ बैठे हुए हैं, प्रमोटर्स जी, बैठे जी, हुए हैं। जी। तो लॉजिस्टिक्स की अपनी एक बहुत बड़ी वैल्यू अपने आप में बन चुकी है, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर नितिन गडकरी जी ने क्रिएट किया इस टाइम, जी, जी। मेरे हिसाब से वो बहुत बड़ा आगे इकोनॉमी Boost up है वो economy के लिए, जी। और जो कॉरिडोर्स अभी बने हैं उसने कहीं ना कहीं इंडियन इकोनॉमी में बहुत सपोर्ट दिया। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा, ताली बजाइए भाई। ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि देखिए, एक तो छवि बदलने का इन्होंने काम किया, और दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि इस समय देश की और प्रदेश की जरूरत क्या है उसको समझने का काम किया। अगर ऐसा होता रहा तो भी कोई भी देश और प्रदेश आगे बढ़ सकता है। एक मेरा छोटा सा इनपुट है इसमें प्लीज, सभी प्लीज, के लिए। प्लीज, होता क्या है कि आज की डेट में क्या होता है, कोई भी इंसिडेंट किसी ट्रक ड्राइवर से हो जाता है तो सबसे पहले गाली ट्रक वाले को पड़ती है। अगर आप देखो तो एकदम। ये सबसे बड़ी आने वाली इंडिया के लिए बहुत बड़ी चैलेंजिंग जॉब होने वाली है कि ड्राइवर्स क्रिएशन कोई भी नहीं कर रहा। आप किसी ड्राइवर से बात करिए तो ड्राइवर पूछेगा तुम्हारा बेटा क्या कर रहा है, उसका बेटा ड्राइवर नहीं बनेगा, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेगा, बट ड्राइवर का बेटा ड्राइवर नहीं बनेगा। हाँ, तो ये जो कहीं ना कहीं trained इतनी ज्यादा शॉर्टेज drivers क्रिएट हैं, कर रहा है, तो आगे विच विल गोइंग टू हिंडर द सप्लाई चेन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये वाकई इसके बड़ी लिए सोच है, गवर्नमेंट को ताली थोड़ा बजाइए वो यार। करना चाहिए कि ये बड़ी अच्छी ड्राइवर बात है कि स्कूल से डेवलप करने चाहिए, प्रोफेशनल जो और है वो ड्राइवर्स आपको होने चाहिए। आज देखिए कि आदमी वो ट्रैक्टर चला रहा था, फिर अब वो ट्रक चलाने लगा और उसने मार दिया पीछे से। अब हम इंतजार कर रहे हैं, अब उसका देखेंगे तो वाला लाइसेंस भी बन गया है, सारी चीजें ओके है, 2050 तक लाइसेंस है, लेकिन अब उसको अगर सारे रूल्स और नियम्स पूछ लेंगे तो उसको एक भी नहीं पता होगा। तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है, और ये बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि हम ड्राइवर्स को ट्रेन करेंगे। बहुत बढ़िया, और हम लोग उम्मीद करेंगे कि अगली बार जब हम लोग यहाँ कॉन्क्लेव करने आएंगे तो आप ड्राइवर को भी ले आइएगा, हम उनको भी बिठाएंगे। ये पवन सर, आप मुझे ये बताइए कि आपने जो ये मुझसे जिक्र किया कि जो प्लास्टिक से पेपर बनाएंगे उसके बारे में जरा बताइए। नहीं अरविंद जी, मैंने प्लास्टिक से पेपर बनाने नहीं, की बात मतलब नहीं कैसे हाँ, बताया? मैं तो बताता हूँ। हाँ, प्लीज। नहीं, इसमें बेसिकली क्या एक बहुत बड़ी ड्राइव चल रही है और सबके समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदुस्तान में सिंगल यूज प्लास्टिक को हटाया जा रहा है, सिंगल यूज प्लास्टिक। लेकिन समस्या यह है कि उसका कोई सोल्यूशन हमारे पास नहीं है, उसका कोई प्रोडक्ट मार्केट में नहीं है। सिर्फ ये कहा जा रहा है कि सिंगल यूज प्लास्टिक को हटाया जाए, और हम अपने तमाम प्रयासों के बावजूद भी ऐसा कर नहीं पा रहे हैं। नहीं हो पा रहा तो हम हिंदुस्तान में एक टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं, और यूरोप की फिनलैंड की एक कंपनी है वॉलमेट जी, तो उसके साथ मिलके हम एक प्लांट लगा रहे हैं। और हमने अपने प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ एक एमओयू साइन किया था 2018 में देहरादून में, लेकिन कोरोना की वजह से उसमें काफी बड़ा गैप आ गया। तो वो हमारा करीब 1300 करोड़ का प्रोजेक्ट है, जिसका फर्स्ट फेज हम ऑलरेडी इंप्लीमेंट कर चुके हैं, करीब 700 करोड़ का। और उसके बाद जो सेकंड फेज था उसकी कॉस्ट लगभग डबल हो गई। तो अभी हम 1100 करोड़ का सेकंड फेज का मशीन एक लगा रहे हैं। उस मशीन से हम वो पेपर बनाएंगे जो सिंगल यूज प्लास्टिक को रिप्लेस कर सकता है। बहुत बढ़िया, और इसमें और इसमें हम लोग बैरियर कोटिंग करेंगे, क्योंकि इसमें समस्या आती है कि पेपर जो है वो प्लास्टिक को कैसे रिप्लेस कर सकता है जब उसके अंदर प्लास्टिक वाली प्रॉपर्टीज ही नहीं है। जी जी। तो प्लास्टिक मॉइस्चर को भी रोक लेता है, हवा को भी रोक लेता है, और प्रोडक्ट उसके अंदर सेफ रहता है। तो हम पेपर के अंदर एनवायरमेंट फ्रेंडली बैरियर कोटिंग करेंगे,
जिससे कि वो सारी प्लास्टिक वाली प्रॉपर्टीज उसके अंदर आ जाएं, और ये हिंदुस्तान का पहला प्लांट होगा। नंबर 1 जो हमारे उत्तराखंड में लग रहा है, हिंदुस्तान का पहला प्लांट है, और एशिया का बहुत दूसरा बढ़िया। प्लांट है ये। भाई एशिया ताली में, बजाइए, जापान में ही एक एशिया ऐसा का प्लांट है। दूसरा प्लांट है, इसके पहले जापान में है और अब आपके उत्तराखंड में यानी रुद्रपुर में आ रहा है। कोई साधारण बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। और इसमें प्रोडक्शन मैं आपको जस्ट बता दूं कि फरवरी 2025 जी। में ये प्लांट में से प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। गुंजन जी, आप मुझे ये बताइए कि आपके यहाँ कौन सी ऐसी चीज मिलती है जिसको दूर से आदमी खाने के लिए आ जाए? वेल सर, एक्चुअली हमारे यहाँ एक हम इंडियन सुजीन को लेके फॉलोअप करते हैं जी। जिसमें इंडियन तो सारा कुछ मिलता ही है, बट रिसेंटली हमने अपने सुजीन्स में जैसे आप भी इंतजार करते हो कि यार कब बन रहा है, जल्दी बनाओ, फटाफट ले आओ, फटाक से हम भी कुछ खाएं। वो तो अपना इंडियन कल्चर में हमें तो सर दाल चावल और रोटी पराठा से बढ़िया कुछ नहीं लगता। मतलब जो जिसका मैं इंतजार सुबह रोज करता हूँ ब्रेकफास्ट में कि पराठा मिल जाए, हेल्दी फूड जिसे कहते हैं कि घर से बना हुआ या होटल में, क्योंकि इससे ज्यादा फ्रेश कुछ नहीं होता सर। नहीं नहीं, सही कहा ये तो तो। बाकी इंग्लिश कल्चर अगर आप फॉलो करते हैं तो वहाँ पे ब्रेड्स होती हैं, गार्लिक ब्रेड हो गई, टोस्ट हो गए, ये हो गए। बट मतलब हम आपसे एक चीज ये समझना चाहते हैं कि आपके होटल में कोई व्यक्ति क्यों आए? सर हमारे होटल में सबसे ज्यादा तो हाइजीन का हम लोग फॉलो करते हैं, हाँ। और हाइजीन के साथ साथ क्वालिटी, उसकी क्वांटिटी, सब कुछ ध्यान रखा जाता है। बहुत अच्छे रीजनेबल रेट्स पे हम लोग करते हैं कि जैसे एक different चीज budget- मानना है कि इनका जो व्यवहार है वो लोगों को ज्यादा अट्रैक्ट अच्छा, करता है व्यवहार। खाने के लिए। अच्छा, अब व्यवहार अभी लोगों को पता नहीं ना, अभी पता चल गया है कि भाई इनका नहीं, व्यवहार। मेरे हिसाब से मोस्टली लोगों को लोकल में पता होगा। हाँ नहीं, लोकल नहीं, मैं तो बाहर के लोगों के लिए इनकी बात ही पूछ रहा हूँ ना। तो सर हमारा स्पेशल इंस्ट्रक्शंस अपने स्टाफ के साथ ये रहता है जी, जी। कि आपके होटल में कोई भी गेस्ट आ रहा है, सबसे पहले आप उसके साथ बैठ करके उसका प्रोग्राम समझने के साथ साथ उसके बजट को समझे बहुत बढ़िया। कि उसका बजट क्या है। डिफरेंट लोगों का डिफरेंट बजट होता है। किसी का पर थाली का बजट 1000 रुपए का है, किसी का पर थाली का 800 का है, किसी का 1500 का, किसी का 2000 का है। तो सर उस डिफरेंट बजट में, लेकिन वो चाहता है कि फंक्शन हमने वीनस में करना है, बहुत बढ़िया, तो हम उसका बजट के हिसाब से थोड़ा बहुत मेन्यू ऊपर नीचे करके हम उसको बढ़िया प्रोग्राम यार, ताली बजाइए भाई। देखिए क्या है कि सबको समाहित करना ये सबके बस की बात नहीं होती है, खासतौर पे बिजनेस में। अगर ये ऐसा करते हैं गुंजन जी, तो गुंजन नारंग जी को मैं निश्चित रूप से बधाई देता हूं। मिश्रा जी, मुझे अब ये बताइए कि आपने बताया कि आप बहुत सारी नई नई चीजें शुरू कर रहे हैं। हर आदमी का एक लक्ष्य होता है, उसके लिए वो सपना देखता है, सपना देखते हुए मेहनत भी करता है, अपनी मेहनत की समीक्षा भी करता है। आपको क्या लगता है कि पीक आपका आ गया है कि अभी और बहुत आगे जाना है? देखिए, इस समय जो समय है बहुत डायनेमिक है। जी। प्री कोविड एंड पोस्ट कोविड हमने बहुत सारी ऐसी चीजें देखी हैं। अभी रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा जी, है, जी। तो वो साल भर से चला आ रहा है, तो उसके बीच में बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही हैं जी। जो ओवरऑल वर्ल्ड सिनेरियो को जो है डिस्टर्ब करती हैं, जी जी इकोनॉमी को डिस्टर्ब करती है, बहुत सारी चीजें हैं। जी जी आज की डेट में कस्टमर को समझना, कस्टमर की रिक्वायरमेंट को समझना बहुत जरूरी है। कंपटीशन हर जगह बढ़ता जा रहा है, और जहां तक प्रोडक्शन के सवाल है, हमारी जो केमिकल इंडस्ट्री है, ये चाइना बेस्ड जो प्रोडक्शन फैसिलिटीज हैं उनसे हमेशा compete करती रही है। जी जी बट दैट शिफ्टिंग हैज स्टार्टेड फ्रॉम भारत की तरफ चीजें आ रही भारत की तरफ चीजें आ रही हैं। बहुत ही बढ़िया। और ऐसा इसलिए हो पा रहा है क्योंकि इन्वायरमेंट जो है वो भारत में अब लोगों को लग रहा है कि लॉन्ग टर्म एक पर्सपेक्टिव चाहिए होता है किसी भी इन्वेस्टर को बाहर से यहाँ पे आने के लिए। जी। वो जब दिखाई देता है तो वो आके इन्वेस्ट करता है। अनस्टेबल गवर्नमेंट, अनस्टेबल इन्वायरमेंट में भी कोई भी आदमी जाना नहीं चाहता, तो एवरीबडी वांट्स ए सेफ डेस्टिनेशन एंड जोन। एज फार एज पोस्ट कोविड इज कंसर्न, इंडिया हैज बिकम द सेफेस्ट जोन इन द वर्ल्ड टू ऑपरेट। बहुत बढ़िया। अदरवाइज कहीं पे कोई महामारी यानी आ जाएगी भविष्य तो जो है भारत का है और किसी का भविष्य नहीं। भारत का है। और चीजें कई लोगों को लिखी हुई दिखाई देती, कई को नहीं लिखी हुई दिखाई देती, लेकिन बट समय से मधु किस मिश्रा जी को सब दिखाई दे रहा है ना? मुझे लगता है ताली बजाइए भाई। ये देखिए, ऐसा है और- कि भविष्य जो देख ले, और अगर- असली भविष्यवक्ता यही है भाई। इनका नंबर जरूर नोट कर लेना, है ना? ये बताइए यार ध्रुव मुंजाल जी, आप तो ऐसे व्यक्ति के बगल में बैठे हैं जो भविष्य देखता है? तो मुझे अब ये बताइए कि ड्राइवर के बारे में तो आपने सोच लिया, आने वाले समय में हम ड्राइवर की ट्रेनिंग भी आपके यहाँ होते हुए देखेंगे, और क्या नया करने जा रहा है? सर हम लोग इस टाइम एज अ आरएस ग्रुप बहुत बिजनेस डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। जी। हम लोगों ने पैन इंडिया प्रेजेंस की अपनी आरएस लॉजिस्टिक्स की। तो अभी जो डाइवर्सिफिकेशन किया है, हम लोगों ने अपनी एक इंडस्ट्री सेटअप की है सितारगंज में। तो वी आर रिसाइकलिंग पेट बॉटल्स इनटू पेट यार्न्स। ओह। अभी आपने देखा होगा कि मोदी जी ने एक जैकेट पहनी थी, बहुत ज्यादा उसका एडवर्टीजमेंट हुआ था। जी, जी। तो दैट जैकेट वाज मेड ऑफ पेट रिसाइकल्ड यार्न्स।
क्या बात तो हम लोग पेट बोतल की जितनी वेस्टेज जाती है कोलैबोरेटिंग टुवर्ड्स एनवायरनमेंट, तो ये पूरा हम लोग इसको कन्वर्ट करके अपने यान में कन्वर्ट कर रहे हैं। और जितना कपड़ा आप सोफे में कुशंस, ये सारा हमारे उस प्रोडक्ट से डर। बहुत ही तो बढ़िया। उत्तराखंड में ये हम तो लोगों भाई ने इनका अलग भी पता नोट कर diversification लीजिए, किया। आने वाले समय में जो है आपको जो है बहुत बढ़िया बढ़िया कुशन कपड़े सब मिलने वाले हैं। तो चलिए एक शानदार सेशन था ये। हमारे जो इंडस्ट्रीज लोग हैं, हम उम्मीद करेंगे कि अगली बार हम लोग जब मिलेंगे तो नई ऊंचाइयों के साथ मिलेंगे। पवन जी के साथ हम उम्मीद करेंगे कि नहीं, ये जो नई मशीन लगा रहे हैं उससे बहुत सारे लोगों को रोजगार भी मिलेगा और सिंगल यूज प्लास्टिक का मामला समाप्त होगा। गुंजन जी से हम लोग मिलेंगे तो फिर इंडियन क्यूजीन के साथ जो है हम लोग इटालियन भी खाएंगे हैं, और उम्मीद करेंगे कि और भी नई नई चीजें इनके पास होंगी। बिल्कुल। मधुप जी के पास तो पूरा भविष्य देखने का मामला है, तो हम लोग तो इनसे अलग से संपर्क में रहेंगे। और मैं समझता हूं कि ध्रुव के पास जो है बहुत सारे आइडियाज हैं और हम उम्मीद करेंगे कि उस आइडियाज का फायदा सभी को होगा। आप लोग इंडिया न्यूज में आए, आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया, बहुत थैंक यू सर, बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जोरदार ताली बजाइए भाई। Co-powered by Amenity Public School, Diya Manuta Prathamo Manishi. Co-powered by India Glycols Limited. Associate sponsor Rummy Culture, Champions का Culture. Venue partner Hotel The Venus, a perfect word of comfort and luxury in style. Delhi Public School, service before self. Scholars Valley International School, to find and nurture the hidden potential of every child. KVS Premier Group of Companies. Ahana, The Corbett Wilderness. Ashiana by Sashakt Infratech Private Limited. Neni Papers Limited, ethically firm, environmentally strong. Woodcastle Spa and Resort, Jim Corbett National Park, a unit of Ma Girija Hotel and Resort. Krishna Hospital and Critical Care Center, passionate to serve. RS Logistics, Logistics Solutions. You have come to the right place.